नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोहित सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आए हैं, जो कि हम लोग बिहार दुर्गा का सेट सीरीज चालू किए हैं, जिसका पार्ट है 4 होगा, यानी कि सेट नंबर ये 4 है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। इससे पहले अगर जो आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को मोहित सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस धर्म में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ईसाई धर्म में होगा आपका। ठीक है दोस्तों, लिंगानुपात क्या होता है कि लिंगानुपात होता है कि प्रति 1000 व्यक्ति यानी कि पुरुष या महिला पर कितने कितने पुरुष या महिला हैं। मान लीजिए ऊपर पुरुष है तो नीचे महिला होंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1000 पुरुष पर कितने महिला हैं, तो ये हो गया क्या आपका लिंगानुपात। चलते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर। आपका 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में हिंदुओं की प्रतिशत कितनी है? तो इसका आपका सही हो जाएगा 82.69%। अगर देखा जाए तो जनसंख्या, रियल जनसंख्या इसे कितना होगा, तो 8,60,78,686। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। बिहार में सबसे कम किस धर्म के अनुयायी रहते हैं? तो किस धर्म के अनुयायी सबसे कम रहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। जैन धर्म को देखा जाए तो बिहार में सबसे कम अनुयायी रहते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। बिहार में किस जगह पर फ्लाइंग ग्लाइडिंग क्लब है? यहाँ पर देखने की बात है दोस्तों, फ्लाइंग ग्लाइडिंग क्लब है तो कहाँ स्थित है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका पटना में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा इसमें शहर है जो कोई किसी देश की राजधानी नहीं है। तो देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिडनी। सिडनी जो किसी देश का राजधानी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रसिद्ध शहर है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कैनबरा किसकी राजधानी होगी? तो कैनबरा आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होगी। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद देखा जाए तो वेलिंगटन किसकी राजधानी होगी? तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी होगी। ठीक है दोस्तों, और कैनबरा किसका हो जाएगा आपका? तो ऑस्ट्रेलिया का होगा। और सिडनी क्या है? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक प्रसिद्ध शहर है। ठीक है दोस्तों, और रियाद क्या होगा? तो रियाद होगा आपका सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब का राजधानी कहाँ हो गया? रियाद हो गया। और सऊदी अरब का पूछेगा कि मुद्रा क्या है, तो रियाल होता है। क्या दोस्तों? रियाल। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो इसमें सारा देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारा बिहार का डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बिहार का लगभग है या एरिया का आसपास में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका पटना। तो देखा जाए तो NH जिसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे, यानी कि नेशनल क्या हो जाएगा? तो NH2 है, जो कि कहाँ से कहाँ तक गुजरती है? तो कोलकाता, दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक गुजरती है। ठीक है, और NH2 की बात किया जाए तो NH1 की बात किया जाए तो एक NH1 होती है, जो कि कहाँ से दिल्ली से लेकर अमृतसर तक गुजरती है। और ये दोनों रोड को हम लोग क्या बोलते हैं? GT रोड, जिसका यानी कि ग्रैंटेक रोड। और ग्रैंटेक GT रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह ने करवाया था। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष ने किया था। किसने किया था दोस्तों? शिशिर कुमार घोष ने किया था। ठीक है, और इसमें फिर देखा जाए तो शिशिर कुमार घोष ने क्या किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किया था। ठीक है, और SN बनर्जी क्या किए थे? तो बंगाली समाचार पत्रिका स्थापना किए थे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था, जो कि 1800 कितना किया था दोस्तों? 1875 ईस्वी में। अगर देखा तो ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी किसने किया था? तो ब्राह्मण समाज का पूछा जाए तो आपको हो जाएगा राजा राम मोहन ने किया था 1828 ईस्वी में। उसके बाद फिर देखा जाए कि स्वामी विवेकानंद किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था 1897 ईस्वी में। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शक्ति स्थल किससे संबंधित है? यहाँ पर देखने वाली दोस्तों है, यहाँ पर शक्ति स्थल क्या है? तो एक स्मृति यानी कि स्मारक का नाम है, यानी कि स्मारक का जो जगह होता है उसका नाम है। ठीक है, यानी कि समाधि, जिसको बोलते हैं हम लोग समाधि स्थल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शक्ति स्थल किनके समाधि स्थल का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल। ठीक है दोस्तों, अब देखा जाए यहाँ पर राजीव गांधी का क्या नाम है? तो राजीव गांधी का हो जाएगा आपका वीर भूमि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीर भूमि हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा फिर महात्मा गांधी क्या हो जाएगा? तो आपका राजघाट। महात्मा गांधी का हो जाएगा आपका राजघाट। और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का कौन सा हो जाएगा? तो शांतिवन। किनका क्या हो जाएगा आपका? शांतिवन। ठीक है दोस्तों, तो शक्ति स्थल किनका हो गया? तो इंदिरा गांधी का हो जाएगा, राजीव गांधी हो जाएगा, वीर भूमि हो जाएगा महात्मा गांधी का, राजघाट हो जाएगा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा आपका शांतिवन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है बंगाल, वहाँ जो उस समय जब विभाजित हुआ था तो उसमें मतलब कि गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन थे दोस्तों? तो कौन थे दोस्तों? कर्जन थे। ठीक है, तो ये कब, ये मतलब किसका घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 में घोषणा किया गया था। बट उसमें डिवीज़न यानी कि बंटवारा नहीं हो पाया था। ठीक है, और उसके बाद फिर पुनः 1911 ईस्वी में इसका बंटवारा हुआ था, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 1911 ईस्वी में विभाजन का किया गया था। ठीक है, और बिहार से फिर अलग हुआ था। कब हुआ था? तो बिहार से अलग हुआ था तो 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनसे किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी, यानी कि पॉपुलर हो गए थे? तो कौन सी घटना थी जिससे कि महात्मा गांधी पॉपुलर हुए थे? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह बोलते हैं। अब देखने की बात है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? तो 1917 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1917 ईस्वी में। ठीक है, ये तिनकठिया चंपारण सत्याग्रह का परिणाम जो तिनकठिया पद्धति था ना, उसको समाप्त करने के लिए गांधी जी ने ये मतलब कि क्या इनको लाए थे। ठीक है, और इनको बुलाने वाले कौन थे? तो राजकुमार ने इनको इनवाइट किए थे, यहाँ बुलाए गए थे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन 1907 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। बट भारत में पूछेगा तो आपको हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह किए थे। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आवर्त सारणी के वर्ग, यहाँ पर दोस्तों देखने की बात है, यहाँ पर आई लिखा हुआ है जो कि आयोडीन का सिंबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो कि वर्ग 17 होता है उसमें सारा का अवस्थित किया, यानी कि उसमें फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया, ये अवस्थित होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। ठीक है दोस्तों, ये वर्ग 17 में सब होता है। तो ये कैसा मतलब कि कैसा तत्व है? तो एक कठोर तत्व है। ठीक है, साथ में क्या है? तो कठोर तत्व होने के साथ साथ क्या होगा? ये क्षार धातु है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्षार धातु है। आयोडीन कठोर भी है तथा इसका धातुई चमक इसमें भी पाया जाता है 2 टूक। ठीक है, इसका रंग, आयोडीन का रंग बैगनी होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
भारत के किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा इसका दोस्तों? तो लिखा हुआ किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट का प्रूफ होता है हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कार्बन का प्रूफ होता है, सॉरी दोस्तों, ग्रेफाइट नहीं, कार्बन का प्रूफ होता है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है संविधान दिवस क्या माना जाता है? तो यहाँ पर देखने की बात है दोस्तों, संविधान दिवस क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर। हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और 26 जनवरी को देखा जाए तो क्या होगा? 26 जनवरी को आपको गणतंत्र दिवस हो जाएगा, 15 अगस्त को हो जाएगा स्वतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर को हो जाएगा आपका महात्मा गांधी का जन्म यानी कि बर्थडे हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर किसका संबंध नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य के आपसी विवाद से। तो राज्य के आपसी विवाद से संबंध किस आर्टिकल से दोस्तों देखा जाए तो इसका हो जाएगा आपका 263 में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 263 में राज्य के आपसी विवाद के बारे में चर्चा किया गया है। और राज्य यानी कि अनुच्छेद 3 में किसका वर्णन है? तो राज्य के यानी कि नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, यानी कि उसके जो राज्यों का निर्माण या प्रवेश, ठीक है, और उसके नामों में परिवर्तन करने की ये सारी फैसिलिटी आर्टिकल 3 में यानी कि अनुच्छेद 3 में किया गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्यों का नाम बताएं। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य कौन से होंगे इसका दोस्तों? तो अगर देखा जाए तो हम लोग एक बार डीपली से लिख लेते हैं। तो राजस्थान का देखा जाए तो राजस्थान का कितना हो जाएगा? 3,82,000 सॉरी 42,239 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि किलोमीटर XOR। ठीक है, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश का देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा 3,08,000, ठीक है दोस्तों, किलोमीटर XOR। सब में सब लास्ट में हो जाएगा वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद देखा जाए तो इसमें महाराष्ट्र का देखा जाए, ठीक है, तो आपका महाराष्ट्र को हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 3,07,731 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कौन सा रह गया दोस्तों? महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और इसमें कोई ऑप्शन तो नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कौन दोस्तों? होगा आपका ए, यानी कि देखने की बात है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। देखिए राजस्थान का 3,42 छोटी सी पॉइंट लेते हैं, और फिर मध्य प्रदेश का हो जाएगा आपका 3,08, ठीक है, और महाराष्ट्र का हो जाएगा आपका 3,07, यानी कि इसका क्रम हो जाएगा क्या दोस्तों? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है लंबाइया के न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? तो फर्मी मीटर कहते हैं। ठीक है, लंबाई की लंबाई की न्यूनतम मतलब इकाई को क्या कहते हैं? फर्मी मीटर कहते हैं। तो फर्मी मीटर इसमें देखा जाए तो फर्मी मीटर क्या होगा आपका? 10 के पावर -15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 मीटर बराबर 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, अब देखा जाए आपका माइक्रोमीटर। ठीक है, तो आपको माइक्रोमीटर हो जाएगा आपका 10 के पावर -6। ठीक है, नैनोमीटर हो जाएगा आपका 10 के पावर -9, और आपका फिर रह गया एंगस्ट्रॉम, तो 10 के पावर एंगस्ट्रॉम हो जाएगा आपका 10 के पावर -10। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और बात है, देखिए यहाँ पर देखने की बात है कि अगर 10 के पावर -1 लिया जाए मीटर तो बराबर हो जाएगा आपका डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, डेसीमीटर हो जाएगा आपका। फिर 10 के पावर -2 हो जाएगा सेंटीमीटर। फिर 10 के पावर 3 बराबर हो जाएगा आपका 1 मिलीमीटर। और फिर 10 के पावर -6 हो जाएगा माइक्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
कोविड-19 से लड़ने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए आवेदन का नाम क्या है। यहाँ पर देखने की बात है दोस्तों, एक यहाँ से आपका करंट अफेयर स्टार्ट होता है जो कि लगभग 5 प्रश्न के आसपास प्रत्येक वीडियो में लाने की प्रयास कर रहा हूँ, तो जिससे कि एग्ज़ाम अभी से इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पर प्रश्न कोविड-19 से लड़ने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के शुरू किया गया आवेदन का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सहयोग। क्या है दोस्तों, सहयोग है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बीजिंग। क्या होगा दोस्तों, बीजिंग होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नांकित विश्व के फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया में से कौन से हैं। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रैंक सेरेबेल। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न 21 की ओर। चौथे एशियन पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ क्या है दोस्तों, चौथे पैरा एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हांगजो में किया गया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ किया गया था, हांगजो में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जियो टैग कम्युनिटी किचन किस राज्य में पहली बार बनी है। जियो टैग कम्युनिटी किचन यहाँ पर देखने की बात है किस राज्य में बनी है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बना था। कहाँ बना था, उत्तर प्रदेश में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो समतल दर्पण आप लोग भली भांति से देखे होंगे, ऐसा सीधा होता है। ठीक है, तो इससे आप लोग लगा सकते हैं कि इसका सी का कोई अनंत है, मतलब कि इसका सी का कोई अंत है तो नहीं है, यानी कि इसका क्या होगा अंतर, सॉरी इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा। यानी कि इसमें वक्रता त्रिज्या का इसका क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर जो वक्रता समतल दर्पण में देखा जाए तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और वस्तु के जस्ट यानी कि अपोजिट, जिसको बोलते हैं हम लोग पार्श्वर्स यानी कि उल्टा बनता है। ठीक है दोस्तों, अगर जो देखा जाए तो हम समतल दर्पण में लेफ्ट का अपना अगर फोटो देखिएगा, यानी कि अपना जब इमेज उसमें देखिएगा समतल दर्पण में, तो आपका लेफ्ट साइड राइट साइड बनेगा और राइट साइड का इमेज लेफ्ट साइड बनता है। ठीक है, और इसका एक और है कि अपना अगर किसी मान लीजिए कि आपका हाइट इतना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका अपना पूरा हाइट देखने के लिए समतल दर्पण कितना होना चाहिए, तो आपका हाइट के आधा होगा तो भी आप अपना पूरा इमेज उस समतल दर्पण में देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट प्रश्न होता है कि अगर जो आप मान लीजिए कि कोई समतल दर्पण रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर जो मान लीजिए भी चाल से इसके पास समतल दर्पण के पास आ रहे हैं, तो आप जब इसको मतलब कि अथी देखिएगा तो आपको लगेगा कि इसके पास आपका टू भी यानी कि दोगुनी वेग से इसके पास मूव कर रहे हैं, यानी कि आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मनुष्य के हृदय में कितना कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए कोई स्तनधारी प्राणी होता है उसमें 4 कक्ष होता है। ठीक है, और मनुष्य के हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं। बट कॉकरोच के पूछा जाए किसका दोस्तों, कॉकरोच। ठीक है दोस्तों, कॉकरोच में देखा जाए 13 हृदय होता है, यानी कि 13 कक्ष होते हैं, हृदय कक्ष होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो एशिया की सबसे लंबी कौन सी हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यांगटीसी। कौन सा हो दोस्तों, यांगटीसी हो जाएगा। ठीक है, तो यांगटीसी की लंबाई कितना है दोस्तों, तो आपका यांगटीसी की लंबाई हो जाएगा 5,797 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये यांगटीसी की कहाँ से निकलती है, तो यांगटीसी तिब्बत की पठार से निकलती है। कहाँ से, तिब्बत की पठार से निकलती है और ये कहाँ जाके गिरती है, तो चीन सागर में जाके गिर जाती है।
अगर जो पूछा जाए कि मतलब कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए आपको दोस्तों तो नील नदी होगा। और नील नदी की लंबाई देखा जाए आपको दोस्तों तो 6690 यानी कि 6690 किलोमीटर होगा आपका। ठीक है, और उससे अगर फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाए कि अगर जो मैंने कि विश्व का दूसरा सबसे लंबी नदी कौन होगा, विश्व की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एशिया की बात नहीं है, विश्व की बात कर रहे हैं, तो फिर अमेजन नदी होगा, जिसकी अमेजन की नदी की होगा आपका लंबाइया अमेजन नदी की 6296 किलोमीटर यानी कि 6296 किलोमीटर होता है। तो आज का वीडियो सेक्शन मतलब कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप लोग इस पार्ट में कितना सही नंबर ला पाएँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर अगर आप लोग इस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, जिससे मोटिवेशन मिले हमें और फिर इसी तरह से अगले वीडियो लाने में उत्साह हो। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।